दो शब्द लेनिन के बारे में। आज संपूर्ण विश्व लेनिन को मजदूरों के मसीहा के रूप में याद करता है। लेनिन का जन्म उस समय हुआ था जब रूस में जारशाही की निरंकुशता एवं अत्याचार चरम पर थे। मजदूरों एवं किसान का लगातार तरह तरह से उत्पीड़न एवं शोषण किया जा रहा था। जहाँ भी दृष्टि उठाकर देखो वहीं त्राही त्राही का वातावरण व्यापक था। आम लोगों में असंतोष की भावना चिंगारी बनकर सुलग रही थी। इस चिंगारी के आग में तब्दील होने की देर भर थी बस। इसी काम को अंजाम दिया था लेनिन ने उत्पीड़ित वर्ग के लोगों को समझाया कि अब वो समय आ गया है जब निरंकुशता व अत्याचारों की पराकाष्ठा को छूती जारशाही के खिलाफ लड़ाई लड़कर उसे धूल में मिलाया जाए। लेनिन ने इसके लिए शोषित वर्ग को मार्ग सुझाया और उनके दिलों में व्यापक जारशाही के डर को बाहर निकाला। लेनिन की बातों से लोग प्रभावित हुए और वे उनके नेतृत्व में अपने हितों तथा अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर उतर आए। लेनिन ने करिश्माई नेतृत्व में शोषित वर्ग अपने हितों और अधिकारों की लड़ाई जीतने में सफल रहा। जारशाही को समाप्त कर दिया गया और समाजवाद की स्थापना की गई। एक असंभव दिखने वाले कार्य को लेनिन ने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर संभव कर दिखाया। तो इसको अब जन्म एवं शिक्षा। लेनिन की जन्म एवं शिक्षा। मजदूरों के मसीहा के रूप में प्रसिद्ध रूसी क्रांतिकारी लेनिन का जन्म 22 अप्रैल 1870 को सिबिस्क नगर में हुआ था। वर्तमान में सिबिस्क नगर का उलियानोवस्क नगर के रूप में जाना जाता है। लेनिन का वास्तविक नाम व्लादिमीर इलियच उलियानोव था। उनके पिता का नाम इत्या निकोलायेविच उलियानोव और माता का नाम मरिया अलेक्जेंद्रो था। कुल मिलाकर लेनिन 6 भाई बहन थे। उनके अन्य भाई बहनों का नाम क्रमशः अलेक्सांद्र, अनन्या, ओल्गा, दमित्री और मरिया थे। उनके माता पिता ने सभी बच्चे को बहुमुखी शिक्षा देने के साथ साथ उनके मेहनती, ईमानदार और विनम्र बनाने का भरसक प्रयत्न किया, जिसमें वे सफल रहे। 1791 में लेनिन के दादा निजनी नोवगोरोद से आकर अस्त्राखान गुबेरिया में आकर रहने लगे थे। यहीं रहते ही लेनिन के पिता इलिया निकोलायेविच का जन्म हुआ था। उनकी पारिवारिक स्थिति इतनी खराब थी कि कभी कभी तो एक वक्त का खाना खाकर पूरे दिन का गुजारा करना पड़ता था। यद्यपि उनका बचपन बड़ी गरीबी और तंगदस्ती में गुजरा था, तथापि उन्होंने अपने बड़े भाई की सहायता से और अपने अथक परिश्रम से उच्च शिक्षा प्राप्त कर ली थी। इलिया निकोलायेविच असाधारण प्रतिभा के धनी थे। जब उन्होंने कजान विश्वविद्यालय में से अपनी शिक्षा पूर्ण कर ली तो फिर वे माध्यमिक स्कूल में अध्यापक के रूप में कार्य करने लगे। कई वर्षों तक अध्यापक कार्य करने के बाद वे इंस्पेक्टर भी बने और अंत में सिबिस्क गुबेर्निया के सार्वजनिक स्कूलों में डायरेक्टर पद पर नियुक्त हुए। उनके जीवन में शिक्षा का बड़ा महत्व था। उन्होंने जनसाधारण में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए देहाती क्षेत्रों में स्कूलों की स्थापना की। दूसरी ओर लेनिन की माता भी एक शिक्षित महिला थी। उनके पिता अपने समय के एक प्रसिद्ध डॉक्टर थे। लेनिन की माता की शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई थी। उन्हें कई विदेशी भाषाओं का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। शिक्षा के अलावा साहित्य एवं संगीत में भी उनकी रुचि थी और खाली समय वे संगीत सुनना अधिक पसंद करती थी। जब लेनिन 5 वर्ष के थे तभी से उन्होंने पढ़ना सीख लिया था और जब वे 9 वर्ष के हुए तो उनका दाखिला सिबिस्क के हाई स्कूल में करा दिया गया। लेनिन की गिनती प्रतिभाशाली छात्रों में होती थी। वे गंभीर एवं शांत प्रवृत्ति के छात्र थे। उनकी प्रतिभा का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रति वर्ष उन्हें ही अपनी शिक्षा में योग्य छात्र का पुरस्कार प्राप्त होता था। वे अपने अध्यापकों और सहपाठियों के बीच में अत्यंत लोकप्रिय थे। उनका व्यवहार अत्यंत नम्र और जब भी किसी अन्य छात्र को उनकी सहायता की आवश्यकता होती
थी तो वे बिना किसी हिचकिचाहट के सहर्ष सहायता करते थे। लेनिन में ज्ञान की भूख इतनी अधिक थी कि अल्पायु में ही उन्होंने महान रूसी लेखकों पुशिकिन, गोगोल, नेक्रासोव और टॉल्स्टॉय की कृतियों का अध्ययन कर लिया था। इन लेखकों के अतिरिक्त उन्होंने चेरनीश्वस्की, पिसारेव, बेलिसको जैसे क्रांतिकारी जनवादियों की रचना का भी अध्ययन किया। यद्यपि उस समय इन क्रांतिकारियों की रचना को पढ़ने पर कानूनी रोक लगी हुई थी, लेकिन निर्भीक प्रवृत्ति के लेनिन ने इस रोक को नहीं माना और उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अधिक महत्व दिया।